बहुत बहुत धन्यवाद। आज तारीख है 14 अप्रैल 2025, समय हो गया है 05:40 PM। अब मैं जो बात कह रहा हूँ ना, मेरी परेशानी नहीं समझ रहे ना। जो रिपोर्ट आई है ना अमान की, जो मुझे इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। जो अमान की में जो मुकेश की रिपोर्ट, वो इतनी भसड़ चल रही है मुकेश तेरी, इतनी। मैं तो यार, मुझे क्या लेना देना, मैं तो वैसे आराम से नौकरी करूँ, वो घंटा मैं नौकरी करूँ कैंडिडेट पैंडिडेट, मैं क्यों करूँ। वो तू तो यार बैठ आराम से, मुझे इशारा कर दे, मुझे ऐसी की तैसी साला। मैं कह रहा हूँ माहिरा को भी नहीं पता, माहिरा मेरे खानदान में यार किसकी माँ ने दूध पिला दिया जो हितेश के आगे खड़ा हो जाएगा है। और जो मतलब 2-4 ले आएंगे इसलिए तो साले मैं तो घर से निकाल निकाल के मारूं। तू बैठ यार, मैं हैरान हो गया हूं सुन के अम्मा की बातें। अम्मा आ रखी, कल कह रही मैं जा रही हूं अभी, मैंने कहा नहीं बैठ। क्या तू झगड़ा कर रहा है, मैंने को तेरे से तो झगड़ा होगा ही होगा मेरा, तेरे से नहीं होगा तो किससे होगा। अब इतने दिन बाद आएगी तो झगड़ा तो करना बनता है ना। वो समझ नहीं रही ना। कह रही मैं 10 दिन रुक, मैं 10 दिन। तू नहीं रुकेगी तो कौन रुकेगा। वो झगड़ा तो यही है, मेरे और मुकेश का झगड़ा का। तू वहां रोकता क्यों है अम्मा को। वो झगड़ा और हो क्या रहा है, तू कुटते कुटते बचा मेरे से। तू लेके आ रहा है, फिर लेके जा रहा है, लेके आ। तो क्या बात हो गई। मामला ये नहीं है ना। मेरे को उस दिन सरिता की शादी में ना मृत्युंजय बकवास कर गया, मेरे चाचा की लड़की की शादी में। ठीक है, मैंने तो पहले दिन ही शुरू हो गया था। मैं तो दे के लात मारी, वहाँ से दारू पारू सब फेंक दी। मैं तो उसी दिन शुरू हो गया। वो मुकेश कह रहा है मेरे को, उसको सरिता की शादी में वो गाली गलोच करने लग गया गेट पे। तो बात हो गई, मुकेश खड़ा था वहाँ पे, मैं आराम से ना सिगरेट पी रहा। मैं बड़ी देर से मैं उसको देख रहा था। मैंने इसकी माँ की चूत बहन के लवड़े की भोसड़ी के, मैंने ये है क्या। मैं जैसे ही आगे बढ़ा, मुकेश करा हुआ रुक जा। अबे एक्शन, तू करा कट। पर तेरी बात मैंने कभी टाली है, तेरी बात टाली। तू इशारा कर दे, वो सही सलामत नहीं बचेगा बंदा। यहाँ तो पहली टक्कर के बाद ही ना उसका चोकटा खत्म है। बात ही मेरे समझ नहीं आ रही यार, कौन है ये लोग। कालू की हिम्मत हो जाएगी, तेरे पे हाथ उठा देगा। मैं कहा देखो एक बात होती है ना, देखो अब जैसे मुकेश खड़ा है, मुकेश बड़ा है मेरे से, अब मुकेश खड़ा है वहाँ पे, बाकी लोग भी खड़े हैं। मैं तो इनके साथ दारू नहीं पीता। वो तो शौर्य के जन्म पे जो है वो दारू की वो क्या कहते हैं उसका, वो था 6 दिन का नहीं हुआ था बच्चा, तो सब दारू पी रहे। तो मुकेश ने बुलाया मेरे को छत पे, कह रहा इधर आ बे। मैं कहा कह रहा दारू पी, एक पैक बना के रख दिया। अब मैंने कहा नहीं आप लोग पियो। कह रहा बापों के क्लब में आ गया तू। मैं कहा अच्छा जी। मैंने मुंह उधर घुमाया। मैं कहा अब चालू ही तेज भाई। उस दिन के बाद से दारू रुकी भला। फिर यार बाप शुरू हो गया, बाप ने हाथ जोड़ लिए मेरे आगे, कह रहे यार बस कर दे यार, कह रहे ये सब छोड़ दे। मैंने कहा यार हद हो गई यार, ये तो मेरे शुरू हुए हैं इसकी माँ की चूत बहन के लौड़े की लक्की पक्की की। यार मैं तो बाप की वजह से चुप रहा हूँ यार। तो हाथ जोड़ यूं खड़े ऐसे कर तू मान जा, मैं तेरा हाथ जोड़ रहा हूँ। यार तुम सामने तो ये कह रहे हो यार, मैं तो यार उसी फिल्म में चल रहा हूँ। लौड़ा भूचड़ी का पढ़ना कौन चाहता है मुकेश, इससे बढ़िया कोई जिंदगी है। छतरपुर मंदिर में ना मेरा लौंडा जो है वो भंडारा खा रहे, एक फालतू बोल गया। मैं आराम से बैठा हुआ, लड़का इधर से हुआ, उसने चमका दिया बंदा। मैंने कहा तू एकदम सही चल रहा है। मैंने कहा चल खाना खा चुपचाप। अबे मैं तो उसे गवर्नमेंट, मैं तो जानबूझ के उसे पब्लिक स्कूल से निकाल के गवर्नमेंट में लाऊं। मैंने चूतिए के पट्टे यहाँ पढ़, असली खेल यहाँ छुपा हुआ है। पर तेरे को मैंने ना बेसिक समझा रखा है, तो समझ ही नहीं आ रही। तो मैं तुझको मुझे गांडू समझ रहा है। तुझे मतलब क्या है, तू बोल तो सही। इसकी माँ की चूत बहन के लौड़े की। मेरे को उस दिन यार सुन, वहाँ जो भी चल रहा हो, मेरे को उस दिन सुनील ने बोला कि बहन मेरे से बिगड़ा हुआ है कोई। मेरे को सुनील ने बोल दिया उस दिन वहाँ पे, छोलना ने उत्तम नगर में।
मैं वहाँ गया, मैं खड़ा था, पापा चले गए, चलो कोई बात नहीं भाई। तो शुरू से चाचा मेरे को पता था बहन चो भसड़बाजी तो है। मैं कह रहा तू कर तो सही एक बार, और शुरू हो गई। मैंने जलंधर के लौंडे को मैं धर दिए मैंने तो। उधर झांट उखाड़ ली मेरी परमानंद ने, हैं माँ की चूत बहन के लौड़े की भल्ला उल्ला की। बहन के लौड़े को मैं तो पहले दिन रंजीत को समझाया। रंजीत गायब। फिर मैंने तो चमका दिया उसको ढंग से। कोई बात तू मुझे बोल देना, लंड बहन चो पढ़ना कौन चाहता है? ये माँ के चूत में जाने बहन चो नहीं पढ़ना ना। मैं कहा चलो देखो, अब बाप सरकारी नौकरी में है ना, एक मन में होता है कि देखो उन्होंने ज्वाइनिंग जैसे ली, चपरासी से ली, बाद में वो क्या कहते हैं, नहीं हेड क्लर्क रिटायर हुए, अच्छी क्या कहते हैं ग्रोथ कर ली, खुशी की बात है। मैं तो इस चक्कर में ना कि देखो बाप जो है इतनी मेहनत करता है हैं। और मैंने तो कल डायलॉग भी चेप दिया, मैंने अब जा करके क्या कहते हैं जैन साहब की नौकरी करूं, इसी माँ की चूत बहन के लड़े की, मीता जैन की, ये माँ का भोसड़ा बहन के लंडों की छुरीबाजी। मैं तो यार अपने बाप के चक्कर में मेरा चला ठीक है भाई, एकदम तरीके से जिंदगी जी रहा हूं मैं। कूटना मैं बहन चो तेरे चक्कर में तो यार तू उस दिन बकवास करके गया, मैं दारू पारू मैं बहन से एकदम आराम से बैठा ना, बिल्कुल नहीं। अम्मा आके कह रही बीड़ी मत पी हैं। अबे हम तो शुरू से ही अपने हिसाब किताब में रहे हैं। माँ की चूत बहन के लिए लक्की पक्की भोसड़ी वाले, क्या बात है बे, असली रूप देखना है। मैं बहन जो अपने घर के चक्कर में यार, चलो एक होता है ना कि बाप का नाम ना बिगड़ जाए। पुलिस मैं तो पहली बार बहन जो मेरे झापड़ दर्जे में तो उसको मुंह पे कह दिया था, मैंने अभी तो बंद कर देगा उसके बाद। वो दिन आज का दिन है, दिल्ली पुलिस वाले बंद नहीं करते मेरे को, क्या रहने दे। मैं उसके बाद हालात ये हैं, ये तो सुन के राजी नहीं हो रहे। मेरे को पता नहीं ना, मुझे क्या पता भाई साहब क्या क्या हिसाब किताब है क्या नहीं है। अब मुझे बोल दो रात के जो भी टाइम बोल दे यार इससे झगड़ा हो रखा है, तो सुनता क्यों नहीं कि बहन के लौड़े बदमाशी। मेरे तो आइडिया ऐसे होते नहीं, गांड फट के हाथ में आ गई थी। मैं तो एक ही बार समझाया था इस बहन के लौड़ों को, मैंने रात को सोते ही रह जाएगा घर परिवार के साथ। माँ के लौड़े 2 लीटर पेट्रोल की बोतल है, पूरा घर फूक दूंगा। वो दिन आज का दिन है, इस कॉलोनी में कोई बहन जो बकवास नहीं करता मेरे से। मैं 2 मिनट में आ चुक जाएगी तेरी, हितेश नाम है मेरा। मैं तो इस चक्कर में ना मम्मी पापा है, चलो ठीक है मान ली बात। अजीब आदमी यार, मुझे तो समझ नहीं आ रहा तू चाहता क्या है भाई, वो चाहता क्या है। मुझे ये बता ना, तू आईबी की बात कर रहा है, तू मेरी बात सुन, तू डिपार्टमेंट में है, तू जाकर एक बार ऑफिस में पूछिए जरा, ये बहन के लोड़े कॉलोनी के अंदर कितने मकान है हितेश मंडल के। माँ कसम कह रहा हूँ मुंह पे थूक दियो, अगर बहन चौथ इसी गली के अंदर ना मेरे बहन के लौड़े 22 नहीं 25 मकान मेरे ना निकल जाए तो मुंह पे थूक दियो। माँ की चूत सुनील हांडा की बहन के लंड की, मेरा मकान है। माँ का भोसड़ा भुवनेश्वर राणा कालेश्वर राणा पुष्पा की बहन की चूत इसकी, मेरा मकान है, पैसा दिया पैसा। ये बहन के लौड़े मेरे से बड़े आदमी है। उस दिन देख हाकिम का झगड़ा हुआ, मेरी बात सुनते मेरे को क्या लेना देना, हाकिम तेरा नाम लेके कुछ बोल देगा मैं बख्श दूंगा उसे। मैंने कहा अपनी माँ के चूत में जाओ, मैंने बोल दिया भैंसिया, बीट वाले मेरे को कहानी जानता मेरे को, मैंने कहा पैसे पकड़ा दिए उसको ऑफिस से ले आइयो मेरे, मैं जाता ही नहीं। नियम है ना, जब इतनी बड़ी नौकरी पर उतर गए फिर ऑफिस नहीं जाते हैं, नियम है ये भाई। सैलरी कोई भी ऑफिस से ले लगा के मैंने इकट्ठी कर दियो, ऑफिस का अंदर का, क्योंकि हमारे ना कैमरे लगे होते हैं आंखों में, हम जो भी चीज़ देखेंगे ना वो कैप्चर हो जाता है। हम ऑफिस का इंटीरियर नहीं दिखाते। हमारी नौकरी में तो शुरू से हमारी तो चूतिया मैटिक तो नौकरी बहन की लुड़ी आईबी की। कौन, हमें कोई लंड नहीं फर्क पड़ता, हमें क्या लेना देना, हिंदू मुस्लिम सिख जाए माँ चुदा है ना, बहन तूने कह दिया थी माँ चुद जाएगी बहन के लंड, इशारा करने की देर है। तो भोसड़ी का अगर जज हमारे मर्जी, मैं उस दिन कह रहा हूँ जज अगर मेरे मतलब का फैसला ना दे तो फिर क्या गांड बनाने पैदा हुए हम। ये वाली है असली भाषा मेरी। अब ये मुझे क्या पता यार, मैं तो यार पापा के कहे चल रहा।
और जिसकी माँ की चुन्नी तो नेहरू राय के इतने झापड़ पड़ रहे होते ना अभी। उस दिन शादी वाले दिन भी तू आ गया गाड़ी की खिड़की के बाद, तूने बोल दिया कि इतने तू मत बोली बीच में। तो मैं नहीं बोल रहा तो कौन बोलेगा? ये साला ये बोल जाएगा, ये तुझे मौका दे रहा है। अबे पुलिस वुलिस कुछ नहीं चलती, बहन के लोड़े तेरी माँ के चू साले सरे आम पड़ेंगे 4 झापड़ खींच के, बाद में कोर्ट में केस चलता रहेगा। ये हालत में हमारी। तो मैं तो यार अपने बाप के कहे ना एकदम चुप बैठा हूँ, मैंने कुछ नहीं बोला। मैं कहा हाँ यार पापा जो कह रहे हैं ना सुन ले। अब मेरा बापू जो है ना वो सफारी सूट में पहन के एकदम एकदम अच्छा वर्दी में, तू हम तो गांडू है ना, तू रोक लेगा सुदर्शन शर्मा बहन चो वर्दी नहीं मिलेगी न, मैं वर्दी नहीं है मेरे पास है। अच्छा जी, और ये क्या है? उससे भी खतरनाक डिपार्टमेंट है, असली वाले हैं हम लोग, स्लैब निकाल देते हैं आदमी के। कोई मामला हो यार तू इशारा तो करता। मैं तो यार अमान की रिपोर्ट पढ़ी है मैंने तेरी। अमान में नहीं है इकरासन, इकरासन जो है दोस्त है मेरी, ये समाजवादी पार्टी की जो एमएलए है, कौन नहीं जानता मेरे को, और बड़ी जिगरी दोस्त है मेरी। अभी अमान संभाल रही, तेरे को दिक्कत हो तो उस इकरासन को बोल दे, वो घर आके मिलके जाएगी तेरे से। अमान में कोई इकरासन से बड़ा नाम है क्या? तो अमान में दिक्कत हो रही, किसकी माँ के चूत में दम है जो अमान में बहन के मेरे से पंगा ले ले। मैं तो उस दिन कह रहा देख सबका मान सम्मान बना रहे। मेरा झगड़ा मैदानगढ़ी थाने में नहीं था, मेरा झगड़ा था यार वो रशियन रूस से जो है ना नंबर लग गया था टसार का, व्लादिमीर पुतिन ने नंबर चिपका दिया, ये बहन का लोड़ा साला घर आ गया, वो भोसड़ी का साला बकवास चोद रहा। 1.74 नंबर मैंने चिपका दिया, मेरे नंबर सही निकल गया। तो मैं जानता नहीं, हमने बंदे उड़ा दिए, हमने 11 बंदे मार दिए तो मार दिए इनकी माँ की चूत बहन के लिंडो की। मैं तो आराम से पसरा रहा, और तू सब बात ही नहीं समझ रहा। मैंने तो बोल दिया, मैं क्या बंद करेगा तू, मुझे बंद करेगा? अच्छा मैं चलिए, मेरा इससे झगड़ा थोड़ी था यार। वो तो वहां रशियन पुलिस वाले बैठे हुए थे, वो रशियन पुलिस के बंदे थे, वो उड़ा दिए हमने तो उस दिन थाने में। मार मूर के चलते बने हम, 11 बंदे मारे हमने, बिल्कुल मार दिए। तू बात ही नहीं समझा उस दिन। उस दिन जो था वो नहीं वो 48 का मामला नहीं था। तू जाना तू यहाँ से, मैं जरताज गुल वजीर को जानता नहीं हूँ क्या? मैं मरियम नवाज को नहीं जानता क्या? पूछे जरा इन दोनों से। पाकिस्तान में असीम मुनीर को नहीं जानता क्या मैं? जब डूरंड लाइन के मामले में मैं डायरेक्ट काम कर रहा हूँ, तो मामला का तू जाना यहाँ से। वो बहन के लोड़े रशियन पुलिस व्लादिमीर पुतिन से झगड़ा हो रखा था हमारा, उस चक्कर में कहानी हुई है। वो साले चौड़े हो गए, बेंच हो गए तो हो गए, हमने ठोक दिए। उड़ा दिया। वो बोलने तो उससे क्या फर्क पड़ता है? मैं ऐसे कह रहा, मैंने कहा यार तेरे से मामला नहीं है, मेरे बात नहीं समझ रहा। वहां हमने बहस उड़ा दी, अमान की बात कर रहा है। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो वहां बोल देने पर अमान में इकरासन को बोल दे। मैंने बोला, मैंने कहा आपसे बात उससे क्या होगा समाजवादी पार्टी से, हमें क्या लेने देना उसके पॉलिटिकल से। तो कह रही थी देखना, मैं देख ले, और भी कई कई तो लोग देख रहे हैं। कमिश्नर है वो अमान में, बता यार देखो हिंट तो दे, मुझे क्या पता यार तेरा कौन जो हाकिम ने तेरा नाम दे दिया ना उसने, तो मेरे को लगा मैंने कहा मुकेश को पैसे लगवाना है तो ये बहन सुनना सुनना सुनील ने क्या करा,
वैसे नहीं मारता मैं। बहन चोद एक झापड़ पड़ गया ना मेरे को, ब्रह्मा विष्णु महेश सब निकल के भाग जाते हैं आदमी से। भयंकर वाला दिया था उसको मैंने। पता नहीं क्या मामला हुआ, नहीं हुआ, वो उधर से चौड़ा होकर आया उड़ता हुआ, और आते ही उसने ना हाकिम ने दरवाजे पर लात मार दी, बाहर ही खड़ा हुआ था। इतनी हिम्मत, बहन के लोड़े तेरी माँ की चूत, वह धर दिए उसने मैंने, बहन के लड़े में बढ़िया वाले धर दिए मैंने उसको। उस बात से बहन तो सुनील की गांठ सुलग गई। मेरे को एक बार सेहत देख ले बेटे, एक बार सेहत देख के बात करना, समझा? फुग्गे नहीं है तो सोचे ना परमानंद की तरह बहन जो फुग्गे में, फुग्गे नहीं है बेटा, असली बात है। बस सोच समझ के बात करना, समझ में आ गई ना? हाँ बेटा, जितना पेट निकाल के घूम रहा है ना, उतना तो यहाँ बहन क्या कहता है ना, अपने सीना लेकर घूमते हैं। कौन है तू? इस चक्कर में पिट गया। अब वो जो तेरा झगड़ा हुआ था कालू के जीजा के मामले में, मुझे क्या पता बात कितनी आगे बढ़ी। वो ये सोचा मैंने कहा यार चलो सब कुछ सही चल रहा है, तो वहाँ उधर का वो जाट वाट का जो मामला तेरा कुछ तेरा, मुझे क्या पता यार क्या चल रहा है सब में। मैं तो उधर हाकिम वाली बात लगी ना, तब मेरे दिमाग में आया, मैंने हाकिम को बोल दिया, फिर उन्होंने तब उधर में जो है ऐसे तो वो पैसे लेकर पहुंच गया, फिर तुम्हारा दे दिया मकान की पैसे, 6-7 मकान खरीदे मैंने। हाँ पेमेंट कर दी टकाटक, ऑफिस से करी अपनी सैलरी से। तो यार एक बात बता, मुझे पता आईबी में, तो आईबी में क्या मैं ऑफिस जाऊँगा दिखाने? मेरे पीछे बहन के 100 लोग लगे थे, मैं ऑफिस जा रहा हूँ दिखाने? ये ऑफिस है, ये सीढ़ी है, यहाँ असोला में आके बैठता हूँ, बहन को देखने में कहाँ बैठा हूँ, मुझे क्या पता। पेमेंट कर दी आके, उधर कुमार को पेमेंट कर दी मैंने, जो उसने बकवास करी उसी की ऐसी की तैसी है, मैं तो नहीं सुनता किसी। वो रेमडी में नहीं है कि क्या नाम है तेरा इसका, प्रकाश नहीं है, प्रकाश की पेमेंट कर दी मैंने, ले लिया प्रकाश का मकान, पूरा मकान खरीद लिया सामान से, जा रहा ब्रांड से मुझसे बड़ा बदमाश है। 13 माइल पे वो जो थी ना जिसकी चाय की दुकान, जिसमें चाय पीते थे, वो उधर से आगे और सामने जो दुकान है वो, ठीक है, और उल्टे हाथ पे जहाँ पे पुरानी दुकान थी, एक नई बनी, इस तरफ बनी पुरानी, सारी मैंने खरीदी, पेमेंट दिया, पैसे दिए, पैसे सैलरी से दिए, आईडी और विजिलेंस की सैलरी से। छोटी माँ के लोग हैं क्या? मैं कहा यार मैं मार मुँह दूंगा तेरे दिमाग की मामा चोद। नेहरू राय को पता किस्सा क्या है? तो बहन की लोड़ी ने मेरे को चैलेंज किया, नेहरू राय ने क्या चैलेंज कर रहा, इसने मेरे को कहा कि बहुत पैसे वाला है तू, फोन पे बात हुई है, अरे मेरा मकान खरीदते भैया, मैंने कितने कहा, करे 91 करोड़, मैंने यहाँ से फोन करा बंदे को, कॉन्फ्रेंस में लिया, मैं पैसे दे दिए, उसी समय पैसे दे दिए मकान खरीदते। तो बहन जो बकचोदी का फार्म भर रहा है बहन के लौड़े, और उसके ही नहीं दिए, शेखर के भी दे दिए, शंकर राय के भी दे दिए, और वो 12 नंबर गुमटी का मकान भी खरीदने निकल गए। अशोक राय कह रहा है कि मैं भी साथ में, तो मेरे को भी दिखा कितना पैसा, मैंने आ जाते उस दिन रात को जो है शर्त लगी है, तब खरीदे मकान मैंने, और तुझे मेरी आदत कर रहा है शर्त में लेने में, पैसा की बात है, पैसा उसी समय और बदमाश नहीं। तब मैंने कहा यहाँ से ऋषभ की शादी के लिए, मैं कहा ऋषभ को दे देना, एक ही मकान है, लेकिन ज़्यादा बकवास करने से मुझे क्या लेना देना, तेरे पास है या नहीं है, मेरे भाई की मोबाइल दसवीं में चक्कर में अब सुबह मैसेज नहीं कह रहे, वो बार कह रहा है इस देश ने कहा शमशान बना देगा पूरे इलाके को, मैंने बना दूंगा, जरा बना कर दिखाइयो, तो कुछ नहीं, दीवार पे लिखवा दिया चौड़े में शमशान है। अब बता, अबे शमशान के बाहर लिख दिया ना, रहन करोड़ लिख दिया ना, बाहर चौड़े में पेंट करके लिख दिया, दीवार पे शमशान है, जहाँ उखाड़ लिया मेरी, देश ने लिखवाया। अब बोल बाहर निकल जाओ बेटा, भागलपुर से घर मैंने खरीदे सामान समेत, मैं तो नहीं देता, वहाँ चुदाई है भोसड़ी वाली, मैं तो नहीं देता। और पता है क्या, ऊपर से देख, सुन ये बहन के लिए क्या कह रहा नेहरू राय, सुन तो दे, वो काट देगी बहन चोद की, कह रहा
मकान तो खरीदेगा मेरा, और पापा के ना नेम प्लेट हटा करके अपनी लगा है। और हम यहाँ गांड बनाने बैठे। मैं कह रहा यार मैं कसम नहीं ला करके यार मुझे थिएटर दिखा गया मुझे सहन से मैंने उसको, और मैंने कहा ओए लेवल डाउन कर बैठ गया लौड़े में चल माँ की चूत मैंने यार ये मैं कहा तेरी वजह से बोल रहे हो कि इन माँ के लोड़ों को गिरा गिरा के मारूं नाली में। एक बार इशारा करने की देर है बहन को बोल दे इस बहन के लोड़े को ना मैंने इतना पिटवाया ना बैठ टीचर नहर भाई को गिरा गिरा के मारा ज़्यादा बदमाश है बहन का लोड़ा। मैं कहा ओए इसने पता धमकी क्या दी नेहरू भाई ने रिश्वत की धमकी दी करा इकलौता है इसका तब मेरे इस तरह झगड़ा हुआ बस मैं इकलौता मेरा दीदी को धमकी दी मैं इकलौता मेरी माँ की तू बहन के लोड़े तेज मारने जाता है असलियत में उतर जाओ तुम देख ले बहन से उधर से बाप का फोन आएगा। अब मैं ना पापा रहे नहीं अब ये कहता कि ससुराल में झगड़ा कर रहा है झगड़ा अब अरे भाई तुझे पता नहीं ना बहन की लड़ोई की जुबान कैसी मुंह पे कह रहा है ना दीपक की शादी पे कह रहा बैकवर्ड है लौट के चला गया मेरे माँ को एक दिन बहन जो सुबह मेरा दिमाग खराब हो गया मेरा बहन मार मार घुसड़ गया सारे शीशे टूट गए हाथ से ऐसे कट गया था हाथ पूरा ये देख रहा है ये निशान पूरा हाथ कट गया था मेरा देह पंच सारे चीज़ें तोड़ दिए करके कुंदक मेरे को इस बात की चढ़ी है बहन का लोड़ा नहीं है चांदनी का हस्बैंड ये भोसड़ी का बकचोदी पेट्रोल पंप है बहन के लोड़े का पेट्रोल पंप है फटी कहते हैं ना फटी हमसे पंगा लेने देख एक तो ईमानदार था ऊपर वही कल ले तो लिया इसको बहन के लोड़े को राजस्थान वाले भाई कोई मामला तो मेरे को हिंट दे देना मेरे को तो पार्टी की बात से मैं लौंडा बड़ा हो रहा है अच्छा अभी खा रहे हैं ऐसा शरीर नहीं यहाँ पता है क्या यहाँ हड्डी का वजन ही वजन 70 किलो पब्लिक हैरान तोल रहे ट्रेनिंग चल रही थी वजन तोला ना पता कितना 67 किलो मेरा तो हड्डी का वजन 67 किलो मैं मारूंगा बहुत बहन के लौड़ो देख लो तुम बाकी माम मेरे को क्या पता था यार क्या मामला चल रहा है रैमडी में प्रकाश फालतू बोल रहा था मैंने सुन के बता समाज से प्रकाश में मकान दिखाने की बात करनी कपिल से प्रकाश फालतू बोल रहा कपिल का ही मामला था हाँ तभी तो इसकी ये प्रकाश और कैलाश नहीं से जयकांत ने भी दिमाग लगाया था मैंने कुछ बोला नहीं उसे यार मैंने कहा यार आप जाओ
बहन का लड़ माच उधारा साला चोल रहा। हाकिम ने हाँ कर दी उसने। अच्छा ठीक है। ना ना इसने नहीं बोला, आज तक नहीं बोला। मैं तो नहीं जानता भाई एक शब्द भी कभी हाकिम ने मेरे को कुछ डायलॉगबाजी करी हो। यार हम तो बैठे रहते थे अपना भैंस को सिगरेट भरनी चाचा ने, ठीक है, एक आधा हमने भी पी लेनी। ये बहन का लंड माँ के चूत कालू दिमाग लगा रहा था, ये ज्यादा डायलॉगबाजी करने लग गया था ये। ये दो जने थे वहां तो की मार मारे, ये बहन को नहीं बैंक से बाहर चले गए। हमारा असली वाला क्या है, एक तो खुला और एक बहन को ज्यादा बड़ा छुरीबाज होगा ना कन्हैया। मैं कहा बेटा ले जाके ना 12 तारीख छोड़ाऊंगा जानता नहीं होम मिनिस्ट्री बात करेगी मंत्रालय खाली करा दूंगा बात मारने उधर जाते हो दिल का तो फिर गुस्सा हो गया। अगर वो धमकी दे रहा था कि मंत्रालय गुजरात के भी कन्हैया बकचोदी कर रहा हो जयराम के चक्कर। यार एक बात बता, मैंने जयराम के लड़के को बोल दिया मैंने कहा यार उसको देखता रहियो है, सुनने वाली बात है अब। और बगल में ना वो झोला का मकान नहीं है, वो मैंने खरीद लिया। हाँ वो पूरा खरीद लिया, मैंने पैसे दे दिए, पूरा पूरा एकदम टनाटन खरीद लिया मैंने इसको बोल दिया हितेश को, उसका नाम भी हितेश है, हित्ती को। मैंने हित्ती को बोला, मैंने कहा हित्ती ऐसा है तू उसको जरा देख लियो, और इस वाले को मैं देखता रहियो अपना सब्जी वब्जी हुआ खा पी मस्त है, बाकी से मैंने पूछा वो यार क्या कहते कुसुमा बोलना तेरा जलधर, ठीक है, ये एक ग्रुप में जा रहे हैं। यहाँ वाला भी मकान ये तो नहीं है जलधर की शकल का जो ये भी तो मैंने खरीदा, अभी तो खरीदा। पूछ ला आईबी में पूछिए जाकर के, जज अपने जज को बोलियो मेरा मकाना सर आईबी की रिपोर्ट मंगाना, देश के कितने देश मंडल के कितने मकान है। मैं अम्मा को कह रहा, अम्मा कह रही पानी वानी नहीं आता ना मकान बेच दे। मैं समझ गया कह रही उत्तम नगर ले ले, उत्तम नगर भी खरीद लूँगा। जहाँ तेरा मकान है ना उत्तम नगर में, तो पूछिए आसपास कितने मकान है देश के, पूछिए जरा। तेरे बगल वाला भी सामने वाला भी गली के अंदर पूछियो, 18 मकान मेरे हैं 18 मकान, बड़े पैर खाली करा लूंगा। मुझे नहीं पता ना यार, मैं तो यार मेरे बाप ने यार मेरे को बोल दिया, हाथ जोड़ लिया मेरे को यार, मुझे यार बाप ने हाथ जोड़ दिया और करना क्या है, ये तो बहन फिल्म शुरू हुई नहीं है, बाप पहले ही 4 बजे बैठा हुआ। मैंने क्या बोलना, मैं तो आराम से कहना है। हाँ सुभाष थोड़ा फालतू बोलता है ना, कोई बात वो तो कर कोई बात नहीं, उसकी तो सबसे घर में छोटा बोल दिया जाता है, मैं नहीं जानता ये माँ का भोसड़ा बहन के लड़के की भोसड़ी वाले की नहीं, इसके इशारेबाजी ज़्यादा चलती थी। मैं इसको बार बार समझा रहा, मैं कालू की उसको ये बल्ला नहीं है, बल्ला का भाई है, थोड़ा सा टेढ़ा बोलते थे। गाँव में नहीं होता है उनसे क्या कहते हैं वो तानेबाजी में बोलना, बिहारी भाषा में ताना मारे गए तो झाँट रहे लग जाती है। मेरे से पता क्या करा, एक दिन प्रीति को देखा वो कह रहा मैडम को बोला करो छज्जे पे ना अगर मैं बात सुने करा। रंजीत खड़ा था, भल्ला खड़ा, कालू वाले सब खड़े थे, मैं इधर सुनूंगा बाइक में बैठो, मैं इधर सुने इधर। मैंने आज के बाद ना तेरे लिए ऊपर जो दिख रहा है ना भैरव मंदिर है मैं कहा वैष्णो देवी गया कभी, कह रहा नहीं, मैं कहा जाइए वहाँ ना क्या कहते हैं जब जाते हैं ना ऊपर मुंह नहीं उठाते, पता है क्यों, ऊपर ना भैरव मंदिर होता है। मैंने आज के बाद ना तेरे लिए ऊपर भैरव मंदिर है मैंने धमका दिया वैसे, मैंने कहा तू दिमाग मत लगा मैं ऐसे कह रहा, मैंने कहा यार देख बात वो नहीं हो रही है, बात ये हो रही है कि अगर बात पैसे की आ रही है ना, माँ के चूत बहन से मुकेश की, मैंने उस दिन यार मुकेश चमका दिया, मैं तेरी बात नहीं कर रहा, मुकेश की बात हो रही थी, ये तेली नहीं है, मैंने तेली चमका दिया उस दिन। हाकिम के मामले में फालतू बोल रहा था हाकिम के साथ, मैं कहा एसएक्स फार्म वाला जो तेरा आईआईटी गेट वाला पेट्रोल पंप तेरा है एसएक्स फार्म तेरा है, बहन के लौड़ा मेरा है, मैंने खरीदा हुआ है, मरियम नवाज से खरीदा बहन चोद, ये है असली। मेरे से बात करना तू, ज्यादा छाड़ा हो रहा बहन के लंड, हद हो गई यार। वो मुकेश को क्या पता हितेश क्या कर रहा है।
हितेश की तो पहली आदत पता है क्या होता है, जब फालतू बोलता है ना